दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक केवल हमारी आकाशगंगा में ही 300 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हो सकते हैं, जिनमें से ज्यादातर स्टार्स हमारे सूर्य की तरह ही एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है, जहां हमारे पृथ्वी जैसे ही कई ग्रह इनका चक्कर लगाते हैं। वहीं कुछ तारे बाइनरी स्टार्स होते हैं, जहां दो तारे एक कॉमन पॉइंट में एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। पर वहीं वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तारों की भी खोज की है जो कि किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होते और इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसे ही भटकते रहते हैं। इस तरह के तारों को वंडरिंग स्टार्स, रेगुलर स्टार्स यानी आवारा तारा भी कहा जाता है। ये किसी विशाल ब्लैक होल के संपर्क में आने से या अपने बाइनरी स्टार के शक्तिशाली ग्रेविटी की वजह से अपने सोलर सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। ये रोगर स्टार बेहद ही खतरनाक होते हैं, जो कि किसी भी सोलर सिस्टम में प्रवेश कर वहां भारी तबाही मचा सकते हैं। कई सालों तक किए गए अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने एक भटकते हुए तारे का पता लगाया है, जो कि आज से केवल 70,000 सालों पहले हमारे सौर मंडल के आउटर रेगन यानी ओर्ट कुल्ड से होकर गुजरा था, जिस दौरान इसकी हमारे सूर्य से दूरी महज एक लाइट ईयर से भी कम थी। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान जताया है कि आने वाले कुछ लाख सालों में ऐसा ही एक और तारा हमारे सौरमंडल से एक लाइट ईयर से भी कम दूरी से होकर गुजरेगा, जो कि हमारे सौरमंडल में भारी तबाही मचा सकता है। रोग स्टार हमारे ब्रह्मांड में भटक रहे ऐसे तारे होते हैं जो कि किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल इंपैक्ट से बाहर होते हैं। आमतौर पर ऐसे तारे किसी ब्लैक होल के शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स के संपर्क में आने की वजह से या फिर किसी दूसरे तारे के साथ हुए ग्रेविटेशनल खींचतान की वजह से तेज गति एक्सीलरेट होकर और इंटरस्टेलर स्पेस में भटकना शुरू कर देते हैं। कई सालों तक किए गए अध्ययनों में वैज्ञानिकों को पता चला है कि हमारे सौरमंडल के करीब 150 लाख सालों के इतिहास के दौरान करीब 700 तारे हमारे सौरमंडल से कम 15 लाइट ईयर दूर से होकर गुजरे हैं, जिनमें से करीब 20 तारे हमारे सौरमंडल से केवल कुछ लाइट ईयर की दूरी से होकर गुजरे हैं, जो कि हमारे सौरमंडल के आउटर रेगन यानी कि ओर्ट कुल्ड में कोई हलचल पैदा करने में समर्थ थे। साथ ही इनमें से कुछ भटकते तारे हमारे सौरमंडल के इतने पास आ जाते हैं कि इन्हें रात में आसमान में खुली आंखों से भी आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के एक दल ने ऐसे ही एक भटकते हुए तारे का पता लगाया है, जिसे सोलेज स्टार नाम दिया है। इस तारे की खोज 2013 में चिली के यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी की मदद से की गई थी, जो कि कभी एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा हुआ करता था। यह एक डीम्ड रेड ड्वार्फ स्टार है, जो कि वर्तमान समय में हमसे करीब 20 लाइट ईयर की दूरी पर मोनोकोर्स कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस तारे में कोई प्रॉपर साइड टू साइड मूवमेंट नहीं होने की वजह से वैज्ञानिक कई सालों इसकी खोज कर पाने में नाकाम रहे थे। पर कुछ सालों तक किए गए अध्ययनों के बाद वैज्ञानिकों के एक दल ने आखिरकार इसे खोज निकाला। जब वैज्ञानिकों ने इसके मूवमेंट का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि यह तारा काफी तेज गति से हमसे दूर जा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने जरूरी डेटा जुटाकर इस तारे के हजारों साल पहले की स्थिति और इसके ट्रेजेक्टरी का पता लगाने की कोशिश की। वैज्ञानिकों ने इसके मौजूदा लोकेशन और स्पीड को देखते हुए अनुमान लगाया कि आज से करीब 70,000 साल पहले यह तारा हमारे सौरमंडल से केवल 1 लाइट ईयर की दूरी से होकर गुजरा था। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दूरी कितनी कम है। यह एक डिम रेड ड्वार्फ स्टार है, जिसका मास हमारे सूर्य का मात्र 15% ही है। पर इसके बावजूद यह अपने क्लोज्ड अप्रोच के दौरान रात में हमारे आसमान में काफी चमकीला ऑब्जेक्ट रहा होगा, जिसे हमारे पूर्वज आसानी से नग्न आंखों से देख सके होंगे। अपने क्लोसेट अप्रोच के दौरान यह आवारा तारा हमारे सौरमंडल के आउटर मोस्ट रेगन यानी ओर्ट कुल्ड के करीब से होकर गुजरा था।
हमारे सौरमंडल के आउटर रेगन से गुजरने के दौरान इसने इस रेगन में काफी उथल पुथल मचाई होगी, जिसकी वजह से कई आइस कोमेट्स हमारे इनर सोलर सिस्टम में दाखिल हो गए होंगे और इसका कुछ असर हमारे पृथ्वी पर भी पड़ा होगा, जिसकी वजह से यहाँ कई मेटेरिट सोवर देखे गए होंगे। इस खोज के बाद इस दल के अन्य वैज्ञानिकों ने ऐसे ही और भटकते हुए तारों की खोज और उनका अध्ययन करने का फैसला किया। इस खोज के लिए उन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गिया सैटेलाइट की मदद ली, जो कि एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका काम हमारे आसमान में मौजूद लाखों तारों की पोजीशन का अध्ययन करना है। इस सैटेलाइट द्वारा जुटाई गई शुरुआती आंकड़ों से वैज्ञानिकों को पता चला कि भविष्य में ऐसे ही कई और तारे हमारे सौरमंडल में दाखिल हो सकते हैं, पर इनमें से एक तारा जिसे गैलिस 710 नाम दिया गया है, वे हमारे सौरमंडल के सबसे करीब से होकर गुजरेगा, जो कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। गैलिस 710 एक भटकता हुआ तारा है जो कि हमारे सौरमंडल से करीब 63 लाइट ईयर की दूरी पर स्प्रेंस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, पर यह तारा बेहद ही तेज गति से हमारे सौरमंडल की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आज से करीब 150 लाख सालों बाद यह तारा हमारे सौरमंडल के करीब से होकर गुजरेगा। वैज्ञानिकों द्वारा जुटाई गई डेटा के अनुसार यह तारा हमारे सूर्य से केवल 0.3 लाइट ईयर से भी कम दूरी से हमारे सौरमंडल के आउटर रेगन यानी ओट कुल से होकर गुजरेगा। यह हमारे सूर्य की तरह ही एक मेन स्विचन स्टार है जिसका मास हमारे सूर्य का करीब आधा है। ऐसे में अपने क्लोज्ड अप्रोच के दौरान यह तारा हमारे आसमान में दूसरे तारों से काफी चमकदार नजर आएगा, जिसे आसानी से इंसानी आंखों से देखा जा सकेगा। इसके मास और आकार को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि सौरमंडल से सबसे नजदीक से गुजरने के दौरान यह तारा ओर्ट कुल्ड में काफी उथल पुथल मचा सकता है, जो कि यहाँ मौजूद कई आइस कोमेट्स के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर उन्हें इनर सोलर सिस्टम यानी हमारे पृथ्वी की ओर भेज सकता है। पर इनके डिस्टेंस को देखते हुए इन्हें यह दूरी तय करने में ही लाखों सालों का समय लग सकता है। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद इंसानों के पास काफी समय होगा कि वो इस खतरे का सामना कर सके। इस तारे को लेकर यदि आपको कोई जानकारी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।